तो क्या हाल है दोस्तों। देखिए, बहुत लोग के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल है कि जो ये एफसीआरए वाला कानून है ना, जिसके बारे में हम लोग इतना सुन रहे हैं, वो आखिरकार अभी तक पास क्यों नहीं हुआ। सरकार इसको पहली बार मार्च 2026 में लोकसभा में पेश किया था। 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। जो हमारा मानसून सत्र है पार्लियामेंट का, वो भी स्टार्ट हो गया 20 जुलाई से, पर तब भी इस बिल का कोई भी नामो निशान नहीं है। बहुत लोगों ने ये बोला कि अच्छा भैया, 20 जुलाई को जो है स्टूडेंट के भी प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पे, उस चीज को लेके भी इस बिल पे डिले हो सकता है, क्योंकि सरकार को टाइम लग गया उस प्रोटेस्ट को हैंडल करने में। उसके बाद में यूएस के भैया आपके एक सांसद हैं, रिले मूर, और ये उसी पार्टी से आते हैं जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप चुन के आते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से। इन्होंने ये ट्वीट कर दिया कि अगर भारत में ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया ना, तो इंडिया और जो यूएसए की बायलेटरल रिलेशनशिप है उसको लेके बहुत ज्यादा उस पर खतरा हो जाएगा, डैमेज पड़ जाएगा। इस जैसे ही इन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद में भैया यूएस की सीनेट ने एक बिल भी पास कर दिया कि जो जो देश रशिया से आपका तेल खरीद रहा है ना, उस पे हम 100% का टैरिफ लगाएंगे, जिसपे इंडिया भी शामिल है। तो क्या ये यूएसए अमेरिका ही वजह है जिस वजह से बिल में हमको डिले देखने को मिल रहा है, या सरकार के मन में कुछ और खेल चल रहा है? तो यही इसी मुद्दे को लेकर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आसान भाषा में। मेरा नाम है तुषार मेहरा और आप देख रहे हैं जियो राष्ट्र। देखिए, सबसे पहले तो हमको समझने की जरूरत यह है कि एफसीआरए का कानून हर बार आता था, ठीक है, 1976 में आया, फिर 2010 में, 2020 में, लेकिन इस बार 2026 में ही क्यों है? क्या चीज ऐसी खास है जिसको लेके बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है? यूएसए में भी, यूरोप में भी और इंडिया में भी विपक्ष पार्टी कर रही है। देखो, इस बार ये बोला गया है कि जो भी संपत्ति आपने बनाई है, जैसे आपने अपने शहरों में बहुत जगहों पे क्रिश्चियन स्कूल, क्रिश्चियन हॉस्पिटल, क्रिश्चियन कॉलेजेस देखे होंगे, अगर वो संपत्ति, अगर किसी एनजीओ ने एफसीआरए लाइसेंस के तहत बाहर से पैसा लेके उस संपत्ति को बनाया है, और अगर आपका लाइसेंस रद्द हो गया, तो जितनी भी ये संपत्ति होगी ना, जितने हॉस्पिटल होंगे, जितने कॉलेजेस, जितने स्कूल देश में एफसीआरए को लेके बने होंगे, सब सरकार के अंडर में आ जाएंगे। सारी संपत्ति किसके पास में आ जाएगी? सरकार के पास में आ जाएगी। इसको लेके गवर्नमेंट एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी भी बना रही है जो इस पूरी संपत्ति को मैनेज करेगी। फिर सरकार इस संपत्ति को बेच भी सकती है, खुद में भी मैनेज कर सकती है। तो जो सबसे बड़ा विरोध है ना, वो इसी बात को लेके है, जो अभी तक के कानूनों में नहीं था, कि संपत्ति जो है वो सरकार के पास चली जाएगी अगर लाइसेंस आपका रद्द हो गया। दूसरा जो मेन चीज है वो इस बार ये है कि स्पेसिफिकली पूरे बिल में लिखा हुआ है, अगर आपने धर्मांतरण करा, रिलीजियस कन्वर्जन कराया एफसीआरए के पैसे से, जो बाहर से पैसा आ रहा है किसी एनजीओ को, तो लाइसेंस तुम्हारा कर देंगे रद्द। रिलीजियस कन्वर्जन जो है ना, वो नहीं होना है। तीसरी चीज ये लिखी हुई है, जिस पर्पस के लिए पैसा आ रहा है, अगर शिक्षा के लिए आ रहा है ना, तो शिक्षा पे ही खर्चा होगा। शिक्षा का पैसा तुम पर्यावरण का नकाब पहन के कहीं प्रोटेस्ट करवा दो किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ सरकार के, कि भैया यहाँ पर्यावरण का खतरा है, तो ये सब सरकार जो है टॉलरेट नहीं करेगी। और तुमने शिक्षा के पैसे से अगर रिलीजियस कन्वर्जन भी करा दिया, तो भी तुम्हारा लाइसेंस जो है ना, वो रद्द हो जाएगा। तो ये 3 मेन वजह है जिस वजह से सरकार और जो विपक्ष पार्टी है और जो यूएसए और यूरोप में इसका बवाल चल रहा है। सबसे जो मेन बड़ा रीजन है वो तो यही है, जो संपत्ति वाला है। अब फिलहाल हम आते हैं, अगर बात करें, क्या सरकार यूएसए के दबाव में है या कुछ और खेल खेल रही है? आपको याद होगा ना कि भैया अप्रैल 2026 में एक बिल आया था। कौन सा? परिसीमन बिल, डिलिमिटेशन बिल, महिला आरक्षण को लेके। वो बिल था आपका संविधान संशोधन, आप ठीक है, उसको पास कराने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत जो है ना, वो चाहिए थी हमारी किसमें? लोकसभा में। और आपको पता भी है 2024 में बीजेपी की सीटें इतनी आई नहीं है, सीटें काफी सारी घट भी गई थी, जिस वजह से इतनी बहुमत थी भी नहीं बीजेपी, और जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी जिसको एनडीए बोला जाता है, इतनी बहुमत थी भी नहीं। तो जब ये बिल को लोकसभा में पेश करा गया ना अप्रैल 2026 में, तो बिल जो है ना, ये रिजेक्ट हो गया। संविधान संशोधन बिल पूरी तरीके से रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इसको पास कराने के लिए 352 वोट चाहिए थे इसके फेवर में, लेकिन सरकार कितने ला पाई? सिर्फ 298 ला पाई भैया। बाकी जो विपक्ष पार्टी उन्होंने इसके खिलाफ में बहुत ज्यादा वोट कर दिया, तो बिल जो है वो पास हुआ नहीं। अब सरकार की मंशा ये है कि इस बार जो ये मानसून सत्र चल रहा है, अगर इसको एक्सटेंड भी करना हो 3-4 दिन, तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये जो परिसीमन और महिला आरक्षण वाला बिल है ना, जो उस समय पे पास नहीं हो पाया था, इसको इसी मानसून सत्र में पास करा दो। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर तब नहीं पास हुआ तो अब कैसे पास हो जाएगा? अब ऐसा क्या अलग हो गया है? बहुत कुछ अलग हो गया है। देखो, आप सबको पता होगा, मई 2026 में इस देश में चुनाव थे,
पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, उसके बाद में तमिलनाडु में भी चुनाव हुआ, साथ ही में हुए थे चुनाव, ठीक है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बुरी तरीके से हार गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे स्टालिन, वो भी हार गए, डीएमके उनकी पार्टी थी। तमिलनाडु पे कौन मुख्यमंत्री बना? विजय थालापति। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, ठीक है। हुआ क्या ना, जैसी बीजेपी जीती, टीएमसी जो पार्टी है ना पूरी तरीके से टूट गई। टीएमसी के जो 20 सांसद थे लोकसभा में, ठीक है, 20 सांसद डायरेक्ट उन्होंने क्या करा, एक अलग पार्टी बना ली। कौन सी? एनसीपीआई पार्टी जो है किसने बना ली? टीएमसी के सांसदों ने। और किसको जाके समर्थन दे दिया? बीजेपी को, एनडीए को जाके समर्थन दे दिया। तो भैया उस समय पे 298 वोट जो हैं जो सिर्फ फेवर में पड़े थे, अब क्या हो गया, 20 भैया सांसद और आ गए, ठीक है। उसके बाद में जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली, उनके भी जो 6 सांसद है ना वो भी एनडीए में आके मिल गए, तो 6 लोग को और जोड़ लो। मतलब कुल मिला के आप ये समझो 26 लोग जो है ना, 26 वोट और सरकार के एनडीए के फेवर में आ गए इसके। लेकिन अगर आप तब भी कहोगे क्या अब हमारा बिल जो है ये डिलिमिटेशन वाला बिल क्या अभी भी पास हो सकता है? नहीं, ये अभी भी पास नहीं हो पाएगा। अभी भी सरकार जो है, सरकार को इसमें और सहयोगी पार्टियों की जरूरत पड़ेगी, कुछ कुछ वोट उनको लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसी वजह से सरकार जो है और पार्टियों की तरफ देख रही, जैसे आपका ये स्टालिन जो है ना, इनकी तरफ, शरद पवार की जो पार्टी, जो एनसीपी शरद पवार वाली महाराष्ट्र में, उस पार्टी की तरफ। हुआ क्या ना, डीएमके का कांग्रेस के साथ में गठबंधन था, ठीक है। जैसे ही भैया चुनाव का रिजल्ट आया, कांग्रेस ने जाके समर्थन दे दिया विजय थालापति को। ये भैया स्टालिन जो है ना वो नाराज हो गए कि तुमने, कांग्रेस हमारे साथ, तुम थे दोस्त और तुम जाके विजय थालापति को समर्थन दे रहे हो। इन्होंने बोला कि भैया अब जो है ना, कांग्रेस जिसका विरोध करेगी हम उसका विरोध करेंगे। मतलब कांग्रेस का विरोध करना, सरकार का साथ देना। ये वही है स्टालिन जिन्होंने सबसे आगे बढ़ चढ़ कर जो है डिलिमिटेशन बिल का विरोध करा था। अब ये जो है परिसीमन बिल के सपोर्ट में आ गए हैं, ठीक है। कह रहे एक दो जो है हल्का हल्का और उसमें संशोधन कर दो, मतलब थोड़ा हल्का सा, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था उसमें एक आध हमारे हिसाब से कुछ चीजें रख दो तो हम उसका समर्थन कर देंगे। यही हाल आपका जो एनसीपी शरद पवार की पार्टी है उनका भी है। अब बात यहां पर ये है, परिसीमन बिल 298 वोट सरकार के फेवर में, 26 सांसद और आके जुड़ गए। बची ये पार्टी डीएमके और एनसीपी वाली, इनके पास भी अच्छे खासे सांसद हैं, ये भी वोट करेंगे, परिसीमन बिल तो पास हो जाएगा। फिर आप कहोगे एफसीआरए वाला बिल है ये क्यों अटका हुआ है? यही तो खेल है। देखो एफसीआरए वाला जो बिल है ना वो आपका साधारण बहुमत से पास हो सकता है, ठीक है, वो ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास हो जाएगा। मतलब 272 प्लस वोट अगर लोकसभा में पास कर दिया, चाहे विपक्ष हंगामा करते रहे, बिल सरकार पास करा जाएगी। दिक्कत क्या है, सरकार को चाहिए इनका भी सपोर्ट, किसमें? परिसीमन वाले बिल में। अब बात यहां पर ये जिन जिन राज्यों से ये सब पार्टीज आती है ना, वहां पर इनका बड़ा वोटर बैंक जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है। अब अगर इन्होंने डिलिमिटेशन वाले बिल को समर्थन दे दिया, ठीक है, तो ये एफसीआरए बिल को भी इनको समर्थन देना पड़ेगा। और अगर इन्होंने समर्थन किया तो इस वजह से जो इनका वोटर बैंक है वो इनसे नाराज हो गए, क्रिश्चियन कम्युनिटी, इनको भी वोट नहीं देगा, ये चीज इनको भी पता है। तो इस वजह से ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग सरकार से कह रहे हैं हम आपके परिसीमन बिल का तो समर्थन कर देंगे। और बीजेपी के लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो परिसीमन वाला बिल है, और आपका कौन सा, जो महिला आरक्षण वाला बिल है, क्योंकि उससे लोकसभा में सीटें जो हैं वो 543 से बढ़ा के 850 करनी है। सरकार के लिए ये वाला मुद्दा जो है ना ये भी बहुत ज्यादा बड़ा है, साथ में एफसीआरए वाला मुद्दा भी है। तो जो डीएमके और एनसीपी वाली पार्टी से इन्होंने ये बोला कि आप क्या करो ना, अगर हम परिसीमन का सपोर्ट करेंगे, एफसीआरए का सपोर्ट नहीं करेंगे, तब भी हम गरियाए जाएंगे, हमारा वोटर बैंक तो गएगा, तो दोनों का सपोर्ट करो, दोनों का सपोर्ट ना करो, दोनों के समर्थन में रहो, या दोनों का विरोध करो। इसी वजह से जो बीजेपी है वो क्या कर रही है, एफसीआरए के जो प्रावधान है ना उसको हल्का सा डाइल्यूट कर रही है, उसको हल्का सा चेंज कर रही है, ताकि हो क्या ना, ये जितनी भी पार्टी है जिनका हमें समर्थन चाहिए परिसीमन वाले बिल के लिए, डिलिमिटेशन वाले बिल के लिए, क्योंकि वो संविधान संशोधन है, ये सब पार्टी उसमें हमें समर्थन दे दे। एफसीआरए तो जो है हम पास करा ही लेंगे अभी किसी ना किसी तरीके, और बाद में अगर परिसीमन एक बार पास हो गया उसके बाद में एफसीआरए में संशोधन तो हम कभी भी आगे कर सकते हैं और उसको स्ट्रांग बना सकते हैं, ठीक है। एफसीआरए वाला बिल जो है वो लाना है अभी, बस सरकार उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने की उसके तरफ है, ताकि इन पार्टियों का क्या है, हमको समर्थन मिल जाए। इसी बीच जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं वो भी जाके आपके होम मिनिस्टर से मिले। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है और ऐसा स्टेट है वहां पे, राज्य जहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी पे है, तो इनको सबसे ज्यादा डर था एफसीआरए कानून अगर आ गया। तो जब ये मिले गृह मंत्री अमित शाह से, तो इन्होंने बोला, उन्होंने आश्वासन दिया है
कि ये बिल जो है ना वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होगा। अब आप कहोगे रेट्रोस्पेक्टिव ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर अब जो एफसीआरए के जो लाइसेंस अगर किसी एनजीओ के रद्द हुए, तब जो उसकी संपत्ति अब बनाई गई होगी ना 2026 के बाद में, उस पे हम जो है सरकार के अंडर में ले लेंगे उस एसेट को, संपत्ति को। लेकिन अब इनका यही कहना था कि अगर कोई 50 साल पुरानी संपत्ति है, उसका क्या? वो हॉस्पिटल कॉलेज चल रहा है, वो एनजीओ कब का बंद भी हो चुका है, उस एनजीओ ने बाहर से पैसा लेकर संपत्ति भले ही बना दी, लेकिन अब वो एनजीओ एफसीआरए में है ही नहीं। आप बोलोगे कि हम उस एसेट को भी अपने अंडर में मिला ले रहे हैं, तो सरकार ने बोला रुको जरा, हम जो है इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं करेंगे। हम जो अब जो संपत्तियां बनेंगी एफसीआरए के पैसे से, अगर कोई एसेट, कोई हॉस्पिटल, कॉलेज या कुछ भी बन रहा है, उसको ही सिर्फ अपने अंदर में क्या करेंगे? शामिल करेंगे। बाकी सरकार की यही मंशा है कि इस बार मॉनसून सत्र में जो है आपका एफसीआरए तो पास कराना ही है, साथ में हम परिसीमन वाला बिल जो रिजेक्ट हो गया था उसको भी पास करा लें, जिस वजह से बिल में देरी देखने को मिल रही है। तो यही पूरा मुद्दा है आज के टॉपिक का। अब आप बताइए आपकी क्या राय है? क्या सरकार को जो बाकी पार्टीज हैं जैसे डीएमके, एनसीपी, उनका समर्थन परिसीमन बिल के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्योंकि राजनीति में एक ही चीज कही जाती है, कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, मुद्दे हैं। हमारा मुद्दा है, देश हित में मुद्दा है, तो अगर हमको उस पार्टी का समर्थन लेना है तो हम लेंगे भाई, ठीक है। और एफसीआरए जो है वो तो पास हो गई, बस बात यह है कि अगर परिसीमन के लिए सब समर्थन में आ जाए ना, तो एफसीआरए तुरंत उसी के साथ में पास करा दिया जाएगा। क्योंकि परिसीमन वाले बिल को पास कराने के लिए 352 वोट और एफसीआरए को पास कराने के लिए सिर्फ कितने चाहिए? 272 वोट, ठीक है, तो वो भी पास हो जाएगा। तो आप अपना राय जो है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सरकार को क्या करना चाहिए, कब इस बिल को लेके आओ, परिसीमन बिल को लेके आओ। जो ये पूरी कहानी है जो न्यूज आउटलेट्स के द्वारा हमको समझ में आ रही है, इस कहानी को लेके भी आपकी क्या राय है? बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।